हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी 12 बज गए दोपहर के और आज का ब्लॉग जो है 12 बजे से शुरू कर रही हूँ। और काम बोले तो मेरे सारे काम हो गए हैं पूरे, मतलब झाड़ू पोछा बर्तन, मतलब जो भी काम होते हैं सुबह के सारे काम हो गए मेरे। बस नहाना बाकी था, तो मैं अभी अभी नहा के आई हूँ। नहाने को इसलिए देर होगी मुझे क्योंकि मेरी आज तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, कल से ही सर्दी जैसा लग रहा था। लेकिन तबीयत ज़्यादा ख़राब नहीं थी, लेकिन फिर शाम में बारिश आई और बारिश के बाद में फिर ठंडी ठंडी हवा इतनी आ रही थी ना घर में, तो बस शायद उसी वजह से फिर इतना सर पकड़ गया कि फिर रात में खाना बनाना भी मुश्किल हो गया था। तो फिर खुशी ने आटा वगैरह लगा के दिया और मैंने जैसे तैसे रोटी बना ली, तो रात का हो गया था गुजारा जैसे तैसे। और सुबह भी फिर अच्छा ही नहीं लग रहा था मुझे। सर्दी ही है लेकिन थोड़ी सी ज़्यादा सर्दी हो जाती है ना, तो बस उस टाइप का है। तो सुबह तो बच्चों को कर दिया मैंने, नाश्ता पानी सब कर दिया बच्चों का। लेकिन बाद में फिर दवाई वगैरह लेके लेट गई थी। तो यहाँ पे देखिए काम वगैरह सारे कर लिए मैंने, अभी दवाई लेके लेटी थी, थोड़ा अच्छा लग रहा था। तो पूरा घर साफ सुफ कर दिया है, झाड़ू पोछा सभी कुछ कर लिया। पोछा लगाती नहीं थी तो चलता था, लेकिन ऐसा है कि गणपति पापा भी आए हैं घर में, तो हॉल तो पोछना ही था, किचन और हॉल। और कल ना इतनी ज़ोर से बारिश आई थी ना रात में, कि जो जिस रूम में हम सोते हैं ना, तो उस रूम में बहुत ज़ोर से बारिश आने की वजह से सारा खिड़की में से ना पानी नीचे भर गया था पूरा, तो वो रूम भी पोंछना पड़ी। तो फिर पूरा घर ही पोंछ लिया मैंने। और अब सारे काम करने के बाद, नहाने के बाद मुझे लगी है तगड़ी वाली भूख, तो अब पहले खाना खा लेती हूँ मैं। वैसे मुझे पहले दाल फ्राई करनी थी, लेकिन अब पहले खाना खा लूँगी क्योंकि भूख लग गई है। और ये वाला है जो साबुदाने के वड़े बनाए थे मैंने सुबह, तो उसका आटा है, तो अभी रख देती हूँ, जब खुशी आएंगी तो उसके लिए वड़े बना दूंगी। और अपने लिए मैंने ज्वारी की रोटी बनाई है, काली दाल और ज्वारी की रोटी अच्छी लगती है। तो चलिए खाना खा लेते हैं पहले। तो फ्रेंड, यहाँ पे खाना वगैरह खा लिया था मैंने, और कुछ कपड़े पड़े थे फोल्ड के, तो फिर कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ। और क्या है ना, यहाँ पे जब जहाँ मेरे कपड़े रखती हूँ ना मैं, तो साड़ियाँ बहुत सारी भर गई थी उसमें, तो कपड़े रखने के लिए जगह नहीं हो रही थी, तो इस वजह से सारी साड़ियाँ निकाल ली मैंने इसमें से। अब सारी साड़ियाँ ना दूसरी तरफ रखूँगी, इसमें खाली जो मैं रोज़ पहनती हूँ ना, तो वही कपड़े रखूँगी। साड़ियाँ वैसे भी मैं अब आजकल नहीं पहन रही हूँ ज़्यादा। पहले जब ऋषभ छोटा था ना, तब मुझे साड़ियाँ ही पहननी पड़ती थी, क्योंकि ऋषभ को बिल्कुल पसंद नहीं आता था। मैं ड्रेस गाउन वगैरह कुछ पहनती थी ना, तो ऋषभ बिल्कुल नहीं पहनने देता था, तो मुझे रोज़ साड़ियाँ ही पहननी पड़ती थी। यहाँ तक कि मैं कभी कभी क्या करती थी, उसके सोने के बाद गाउन पहन लेती थी ना, लेकिन वो जब उठता था तब वापस से मुझे साड़ी पहननी पड़ती थी, चाहे फिर 1 बज जाए 2 बज जाए, कितनी भी बजे रात में वो जब उठता था तब मुझे वापस से साड़ी ही पहनना पड़ती थी। तो मुझे बहुत दिनों तक साड़ियाँ ही पहनना पड़ी। अभी 2 साल से मैं ड्रेस वगैरह पहन रही हूँ। पहले तो बहुत रोता था वो, फिर मैंने धीरे धीरे करके उसकी आदत छुड़ा दी। वो उसको अभी भी कभी कभी याद आती है ना, तो बोलता है कि मम्मी साड़ी पहनो, तो फिर मैं पहन लेती हूँ कभी कभी। और जब मैं पहनती हूँ ना, तो फिर बहुत खुश हो जाता है वो, तो फिर इस वजह से मैं कभी कभी पहनती हूँ उसके लिए साड़ियाँ। तो कभी कभी ही पहनने में आ रही है, तो फिर यहाँ पे रखने की इतनी ज़रूरत नहीं है। जो दूसरी अलमारी में ना, उसमें रख दूंगी, तो फिर जब लगेगा तब पहन लिया करूँगी। वैसे तो फिर बेड में डाल देती थी तो चलता था, बेड में बहुत सारी जगह है, लेकिन फिर निकालने में परेशानी हो जाएगी, तो अलमारी में ही रख देती हूँ दूसरे वाले। और वैसे भी रेगुलर में तो मैं ड्रेस वगैरह पहन लेती हूँ, लेकिन कहीं बाहर जाना होता है ना, जैसे ससुराल है, तो कहीं बाहर वगैरह जाना होता है रिलेटिव के यहाँ पे वगैरह, तो फिर साड़ियाँ ही पहननी पड़ती है, ड्रेस पर नहीं जा सकती मैं। तो चलिए, कपड़े वगैरह मेरे फोल्ड हो गए हैं और अभी साड़ियाँ फोल्ड करके रख देती हूँ, और उसके बाद फिर किचन में कुछ काम है तो किचन में के काम कर लेती हूँ। वैसे तबीयत तो ठीक नहीं है मेरी, लेकिन टैबलेट वगैरह ली है तो थोड़ा ठीक लग रहा है। और वैसे भी ना मुझे सोना पसंद नहीं है, बिल्कुल नहीं सोती हूँ मैं दोपहर में। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि थोड़ा सा थक जाती हूँ, तो थोड़ा सा लेट लेती हूँ 10-15 मिनट, ऐसे ज़्यादा सोती नहीं हूँ दोपहर में। और अभी तबीयत भी अच्छी नहीं है ना, तो फिर भी जब सोती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि तबीयत मेरी ज़्यादा ख़राब हो रही है, तो मैं नहीं लेटती हूँ ज़्यादा। बहुत लगता है ना, जब बहुत थक गई हूँ, अब बिल्कुल खड़ा ही नहीं रह जा रहा है, तो फिर तब थोड़ा सा लेट लेती हूँ और थोड़ा सा आराम करके फिर से उठ जाती हूँ। हाँ, लेकिन फिर ये है कि रात में मुझे एक तो जल्दी भी नींद आती है, और फिर रात में गहरी नींद आती है एकदम। बिल्कुल एक बार सोती हूँ ना, तो उठती नहीं हूँ मैं। तो चलिए, किचन में आ गई हूँ यहाँ पर, और किचन के काम कर लेती हूँ। सबसे पहले तो सब्जियाँ धो के रख लेती हूँ। सब्जियाँ सुबह ही लाई थी ये, तो धो के रखनी थी मुझे, तो अभी धो के रख लेती हूँ। तब कुछ 2-3 ही सब्जियाँ लाए थे, बैंगन लाए थे और आलू, और कुछ 2-3 सब्जियाँ लाए थे। मेरा ऐसा है कि सब्जियाँ ना फ्रिज में धोकर ही रखती हूँ, भले ही फिर कभी देर हो जाती है मुझे, सुबह नहीं हुआ मेरा दोपहर में या फिर रात में कभी भी धोती हूँ, लेकिन मैं फ्रिज में ना धोकर ही रख लेती हूँ सब्जियाँ। और बनाने के पहले भी धोती हूँ, लेकिन ऐसे जो बाहर से लाते हैं ना, तो सीधे फ्रिज में नहीं रखती हूँ मैं। अभी धो लूँगी और सूखने के लिए छोड़ दूँगी, और उसके बाद में फ्रिज में रखूँगी जब सूख जाएंगे जब। और ये चावल पड़े हैं कल से, तो चावल डब्बे में भर लेती हूँ। चावल ना कल से पड़े हैं, कल भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, और रात में तो बिल्कुल भी नहीं थी, और सुबह भी ना बड़े मुश्किल से मैंने बच्चों को भेजा स्कूल में, कॉलेज में। और उसके बाद बच्चे जाने के बाद थोड़ा सा मैं गोली खा के लेटी हूँ ना, तब मेरी तबीयत थोड़ी ठीक हुई है, तो मैं काम कर पा रही हूँ यहाँ पे। और जब से बच्चे गए हैं तब से मतलब सारे काम पड़े थे पूरे के पूरे, जैसे कि तैसे घर पड़ा था। मैं 1 घंटा लेटी होंगी, तो 1 घंटे तक जैसे कि तैसे घर पड़ा था। ऐसा होता है ना कि जब औरत काम करना छोड़ देती है ना घर के, तो सारे काम रुक जाते हैं, एकदम ठहर जाता है सब कुछ, पूरा घर रुक जाता है।
तो चलिए यहाँ पे टमाटर काट लेती हूँ। टमाटर को मैंने मोटे मोटे टुकड़ों में काट लिया है और उसको पका लूँगी अभी। तेल वगैरह कुछ नहीं डालना है, बस पकाना है उसको और पानी पूरा सुखा लेना है टमाटर में से। तो उसकी पेस्ट बना लेनी है वैसे ही। और यहाँ पे जब तक टमाटर की पेस्ट मतलब टमाटर जब तक पकते हैं ना, तब तक मैं यहाँ पे मुझे माठा बनाना है, तो फिर माठा बना लेती हूँ। और पॉट में से ना मुझे थोड़ा सा स्मेल आ रही थी, वो जो दूध वाली स्मेल आती है ना कभी कभी, तो वैसी स्मेल आ रही थी। तो मैंने उसमें थोड़ा डिश वॉश डाला और पानी डाल के मिक्सी में से थोड़ा सा फिरा लिया, तो एकदम चकाचक हो जाता है वैसे करने से वो। और स्मेल भी नहीं आती है, एकदम चमक जाता है पॉट। वैसे कितने भी अच्छे से साफ़ करते हैं ना तो पॉट निकलती नहीं है बराबर, लेकिन ऐसा करते हैं ना, डिश वॉश डाल के मिक्सी में से एक बार घुमा लेते हैं ना, तो कोई भी पॉट होता है ना अच्छे से निकल जाता है साफ़ एकदम। तो यहाँ पे माठा भी बना ले रही हूँ और साथ में मेरे टमाटर रहे ना वो भी पक रहे हैं। तो टमाटर को पहले नरम कर लूँगी और उसके बाद उसमें का पानी सुखा लूँगी सारा। और टमाटर भी मैंने वही वाले ली है जो एकदम नरम नरम हो जाते हैं ना, जब मार लगे होते हैं थोड़े से नरम पड़ जाते हैं, तो वो टमाटर लिए हैं मैंने। सख्त जो टमाटर है ना वो नहीं लिए हैं। नरम टमाटर क्या है ना ख़राब हो जाते हैं जल्दी से, तो उसको पका के रख लेते तो ठीक रहता है। एक तो काम भी आसान हो जाता है। जब सब्जी वगैरह बनाती हूँ ना तो बस इसकी थोड़ी सी पेस्ट डाल देती हूँ, कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और फिर सब्जी वगैरह का ना टेस्ट बदलता भी नहीं है इससे। जैसी नॉर्मल सब्जी बनती है ना बस वैसी ही बनती है। और एक दो हफ्ते तो आराम से चल जाती है ये वाली पेस्ट। मैं लेकिन ज़्यादा दिन की नहीं बनाती हूँ, एक हफ्ते की ही बनाती हूँ मैं। ज़्यादा दिन भी टिकती है ये, एक दो हफ्ते टिक जाती है, लेकिन नहीं बनाती हूँ मैं एक हफ्ते की हमेशा ना, कुछ भी एक हफ्ते के लिए बनाती हूँ। लहसुन अदरक की पेस्ट भी और टमाटर की पेस्ट वगैरह भी। और अभी किचन में मौसी आ गए हैं बर्तन साफ़ करने के लिए। बाहर ना ज़ोरों से बारिश हो रही है, तो फिर बाहर बर्तन नहीं कर सकते, तो फिर वो किचन में ही कर रहे हैं सिंक में बर्तन। तो यहाँ पर भी देखिए पूरा पानी भर गया है, यहाँ पर भी खिड़कियों में से पानी आया है। बाहर ना बहुत ज़ोरों से बारिश हो रही है, मतलब बहुत ज़्यादा ज़ोरों से। जब ज़ोर से बारिश होती है ना तभी खिड़कियों में से पानी आता है, वैसे नॉर्मल बारिश होती है ना तब खिड़कियों में से पानी नहीं आता है। तो यहाँ पे सारा पोंछ लेती हूँ। और रात में भी ना ऐसे ही पानी आया था, ज़ोर ज़ोर से पानी आया था। मैं तो नींद में थी, मुझे उतना पता नहीं चला, लेकिन फिर थोड़ा सा पानी भर गया था यहाँ पे, तो सुबह पोछा लगाना पड़ा और फिर से यहाँ पे पोंछना पड़ रहा है। मतलब खिड़कियाँ बंद होती है ना फिर भी उसमें से पानी आता है। तो फिर अभी मैंने ना थोड़ा सा जुगाड़ लगाया है और क्या किया है, बैनर लगा दिया है खिड़कियों में उधर के साइड से, तो फिर पानी नहीं आ रहा है खिड़कियों में से। तो अभी मौसी चले गए हैं बर्तन वगैरह करके, अभी 4 बज गए हैं, तो मौसी चले गए बर्तन करके, तो बर्तन नीचे रख देती हूँ और अपना चाय पानी वही अपना रूटीन शाम का स्टार्ट कर देती हूँ। और खुशी झाड़ू लगा रही है शाम की, और मैं अपना चाय वगैरह रख देती हूँ अभी। और मैं उसी से बात कर रही थी अभी खुशी से कि झाड़ू लगा के दुर्वा लेकर आ जा, मंदिर में जाना पड़ता है दुर्वा लाने के लिए, तो वहाँ से दुर्वा लेकर आ जा, फिर जल्दी लेकर आते ना तो ठीक रहता है। तो यहाँ पे मैं चाय रख देती हूँ और फिर जो टमाटर की जो मेरी पेस्ट है तो वो भी ठंडी हो गई है, तो फ्रिज में रख देती हूँ। और कोई भी चीज़ जब ज़्यादा दिन के लिए रखनी होती है ना तो उसको कांच के बर्तन में रखना होता है, प्लास्टिक के बर्तन में चीज़ें ख़राब हो जाती है। और चीज़ फ्रिज में जब रखते हैं ना तो बस जस्ट फ्रिज में से निकाला, यूज़ किया और फटाक से फिर फ्रिज में रख दिया, तो ही चीज़ें अच्छी रहती है फ्रिज में, नहीं तो फिर धीरे धीरे ना ख़राब होना शुरू हो जाती है। और प्लास्टिक के बर्तन में तो कभी भी कोई भी चीज़ नहीं रखनी चाहिए। प्लास्टिक जितना कम यूज़ करे उतना ही अच्छा होता है। खाने के मामले में तो बिल्कुल भी प्लास्टिक यूज़ नहीं करना चाहिए। तो मैंने अभी जिस बर्नी में भराना है तो वो कांच की ही बर्नी है, तो बस ये एक हफ्ता मुझे आराम से चल जाती है। तो सब्जी बनाने के टाइम मुझे टमाटर काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर मेरी चाय भी बन गई है और अब मैं और खुशी चाय भी ले लेंगे। तो फ्रेंड वीडियो को यहीं पे रोक देती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। गुड बाय।